देखिए, इस देश में परिवर्तन तब होगा जब इस देश में एक समाजवादी क्रांति होगी। समाजवादी क्रांति के बाद सत्ता देश के मजदूर किसानों के हाथ में आएगी। तमाम उद्योग धंधों का जब राष्ट्रीयकरण होगा और सबके रोज़गार की गारंटी होगी और देश में जो पैदा हो रहा है वो इक्वल तरीके से लोगों में बटेगा। लोगों की सैलरी में 1000-2000 का फ़र्क होगा, लेकिन ये नहीं होगा कोई 5 लाख ले रहा होगा, कोई 5000 ले रहा होगा, ये नहीं। और जनता को ये समझना पड़ेगा कि उसकी समस्या का कारण कोई नेता नहीं है, उसकी समस्या का कारण ये पूंजीवादी निज़ाम है। हर परिवार का बंदा अपने निजी हित के लिए सोच रहा है, ये भी समस्या का कारण है। हर परिवार को, हर मजदूर को, हर मेहनतकश को, हर किसान को, पूरे समाज के, पूरे देश के बारे में सोचना होगा। तब बदलाव आएगा, तब क्रांति आएगी। अब क्या है, भाई भाई को मार के सो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को सोचता है इसका ये हो जाए वो हो जाए, मतलब लोग निजी हित तक सीमित हैं। तो लोगों को सामूहिक हित के बारे में सोचना होगा, निजी हित को त्यागना होगा। पहले उनको क्रांति अपने अंदर करनी पड़ेगी और जब वो सामूहिक हितों के लिए काम करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि समाज में तेज़ी से बदलाव आएगा। तेज़ी से लोग बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा इनको लठ मारना शुरू करेंगे और तेज़ी से लोग अपने जन संगठन बनाएंगे, मजदूरों के, किसानों के, छात्रों के, नौजवानों के, महिलाओं के। तो साथियों, देश में बदलाव तभी आएगा, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में अगर आज़ादी मिलती है तो देश के मजदूरों, किसानों को दोबारा क्रांति करनी पड़ेगी। तो 4 घंटा दुकानदारी लगाता हूँ, लेकिन 200 रुपये काम करके जाता हूँ। इसमें ना बच्चे की गुजारा होता है, ना अपना ही गुजारा होता है। ये काम करीब कोरोना काल के बाद ऐसा हो गया है। जय हिंद साथियों, आज हम बवाना के फैक्ट्री एरिया में हैं और यहाँ पर दुकानदारों से हम बात करेंगे कि इनका कैसा काम धाम है 2025 में और कैसे अपना घर परिवार चला रहे दुकानदारी करके। और हमारे साथ ही साथ इनकलाबी मजदूर केंद्र के सहयोगी हैं योगेश जी, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम दुकानदार से बात करेंगे। आप इधर आइए। तो आप ये बताइए कैसे चल रही दुकानदारी आपकी? दुकानदारी देखो भाई साहब, दुकानदारी तो लिखो पोतो है। मैंने 4 घंटा दुकानदारी लगाता हूँ, लेकिन 200 रुपये काम करके जाता हूँ। इसमें ना बच्चे की गुजारा होता है, ना अपना ही गुजारा होता है। ये काम करीब कोरोना काल के बाद ऐसा हो गया है। मतलब आप कह रहे 2020 से पहले काम आपका बेहतर था, अच्छा था, लेकिन अभी 2025 चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और अभी आपका काम बिल्कुल नहीं चल रहा। पूरे दिन में 4 घंटा लगाते हैं आप, उसमें भी 200 रुपये काम होता है। मात्र 200 रुपये काम तो बताता हूँ आपको। वो 200 रुपये काम करके जाता हूँ, रास्ते में ही खर्चा हो जाता है। मैं बच्चे को क्या खवाऊँगा? तो ये दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में लगता नहीं है आपको कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे ये बाजार सरकारी बाजार है, प्राइवेट बाजार है? ये प्राइवेट बाजार है जी। ये प्राइवेट बाजार है। प्राइवेट बाजार है। तो ये बता रहे काम वाम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए कि हम देख रहे हैं कि मजदूर साथी बताते हैं कि काफ़ी टाइम से मजदूरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। मार्केट कब रन करती है? जब खरीदार की जेब में पैसा हो। आज दिल्ली में 18-20 हज़ार 22 हज़ार रुपये 8 घंटे का वेतन है और यहाँ पे दिया जा रहा है 6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार 11 हज़ार रुपये, यानी आधी से भी कम तनख्वाहें मजदूरों को दी जा रही हैं। वो 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो मार्केट का जो ये पूरा मामला है, ये लोगों की जेब से तय होता है और जेब में पैसा आएगा लोगों की तनख्वाह से। तो यही है, ये सारा जो सिस्टम है ये इसके लिए दोषी है जो मार्केट में मंदी है और मजदूर संघर्ष नहीं कर पा रहा अपने हक के लिए। क्योंकि हमें ये भी हमने जो लोगों से बात की, जो स्थानीय मजदूर है, यहाँ के फैक्ट्री वर्कर, उन्होंने ये कहा कि कई सालों से हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है, वो 6 से 8 हज़ार की सैलरी है। ठीक बात है, पिछले 8-10 साल से जब से केजरीवाल की सरकार आई है, केजरीवाल ने कागजों में बढ़ाया लेकिन उसको व्यवहार में इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। तो केजरीवाल के पहले से जो तनख्वाह थी वही चल रही है। इन 10-11 सालों में किसी की 200 बढ़ जाती है, किसी की 400 बढ़ जाती है, फिर काम से निकाल देते हैं, फिर वही सैलरी पे आ जाता है आदमी।
तो इसी तरीके से बंदा जब घर जाता है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है, घर से वापस आता है नए सिरे से रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल का राज रहा है, सेंटर में मोदी का राज रहा है। मजदूरों के साथ नंगा नाच हो रहा है, मजदूरों की ज़िंदगी बदहाल कर दी गई है, छोटे दुकानदारों को बर्बाद कर दिया गया है। छोटे उद्योग धंधे वाले लोग थे उनको नोटबंदी और जीएसटी में बर्बाद कर दिया गया। आप ये बताइए, आप तो खैर आपने बीजेपी का भी गवर्नमेंट 15 साल से आप देख ही रहे हैं, आपने कांग्रेस का भी राज देखा है, आपने 2-3 प्रधानमंत्री को देखा होगा अपनी उम्र में, थोड़ा सा आगे आपने देखा होगा अपनी उम्र में प्रधानमंत्री। तो क्या लगता है आपको, जो प्रधानमंत्री की जो भारत के सेवा होनी चाहिए वो सेवा कर पा रहे मोदी जी? देखो, हमने दोनों पार्टी को हमने देख लिया है। सबसे पहले मोदी जी को हमने देखा है जो कि गरीबों के हित में तो काम नहीं करते हैं, बड़े मोटे आसामी के हित में काम करते हैं। और गरीबों के हित में सबसे पहले किसान को, खेतों में लाइट नहीं है, खेत में यदि लाइट नहीं है तो बोरिंग लगा रखा है बंदा। आप भी किसान परिवार से गांव में? हम भी किसान परिवार से हैं। बोरिंग लगा रखा है बंदा, डीजल आज 200 रुपये लीटर है, इतना महंगा है, इतना महंगा है। और 1 घंटे को वो 200 रुपये लेता है, लेकिन पब्लिक के पास में पैसे नहीं है, वो 200 रुपये 1 घंटे का कहाँ से देगा। इसीलिए वहाँ के किसान जो गरीब है, सबसे पहले कोई भी सरकार आए खेतों में लाइट दिया जाए किसान को, ताकि उसमें से तार अपना खींच लेगा, बोरिंग चलाएगा, तो किसान को आमदनी अच्छी तरह हो जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही किसान के ऊपर। ये बिहार के हैं आप? और बिहार के किसान परिवार से इन्होंने बताया कि बिहार के अंदर काफ़ी महंगा डीजल वगैरह से खेत की जुताई पटाई होती है और इसमें समस्या होती है। तो आप ये बताइए, आप दिल्ली के वोटर हैं, बिहार के वोटर हैं आप? हम तो फिलहाल में दिल्ली के वोटर। आप दिल्ली के वोटर। आप ये बताइए, अब जैसा कि आपको मालूम ही होगा, पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार यहाँ बन चुकी है और 500 का सिलेंडर और महिलाओं को 2500 रुपये का वादा किया गया। तो क्या लगता है ये मिलेगा या फिर जुमलाबाजी रहेगा ये? देखिए, आज तो 8 तारीख को उनका कहना था कि 8 तारीख को हम देंगे, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। मोबाइल में मैं देख रहा हूँ, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। अगले कल परसों में यदि हो जाएगा तभी मैं समझूंगा अच्छा ये क्या कहते हैं मुख्यमंत्री है। नहीं देंगे तो समझेंगे वो भी। तो आपको लग नहीं जैसे केजरीवाल, उन्होंने भी कहीं ना कहीं झूठे वादे, बहुत सारे वादे किए कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये भी झूठे वादे कर रहे हैं, लेकिन झूठे वादे करके लोगों से वोट ले लिया गया, लेकिन काम नहीं कर पा रही है। देखिए, आप तो बता रहा हूँ, इनका अभी 10-15 दिन हुआ है, अभी हम कह नहीं सकते कि क्या क्या करेंगे। और अभी मतलब इनसे एक्सपेक्टेड है, मतलब आशा है कि कुछ कर सकते हैं? आस है अभी आस है, लोग इंतजार में हैं। इंतजार में करेंगे क्या मतलब आस में है, लगता है आप करेंगे कुछ? देखिए, बीजेपी की जो सरकार है सेंटर में 11 साल से, ठीक है, बीजेपी कोई नई पार्टी नहीं आई है यहाँ पे, और रोडे भी अटकाता रहा है केजरीवाल के काम में। लेकिन हकीकत यही है, इनको जनता के पक्ष में काम नहीं करना है। तमाम जो पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब उद्योगपतियों के लिए काम करती हैं, ये सभी बड़ी कॉरपोरेट पूंजी के लिए काम करते हैं, है ना। तो इनमें कोई अंतर नहीं है। तो आप ये बताइए, अगर मान लीजिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ऐसा ही कोई राज्य में है तो कोई केंद्र सरकार में रह चुकी है और वो कोई ना कहीं केंद्र में रहते हुए उद्योगपति के लिए काम किया, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो गरीबों के लिए काम कर सकती है? देखिए, गरीबों के लिए काम तब होगा, देश में परिवर्तन तब होगा जब इस देश में एक समाजवादी क्रांति होगी। समाजवादी क्रांति के बाद सत्ता देश के मजदूर किसानों के हाथ में आएगी। तमाम उद्योग धंधों का जब राष्ट्रीयकरण होगा और सबके रोजगार की गारंटी होगी और देश में जो पैदा हो रहा है वो इक्वल तरीके से लोगों में बटेगा। लोगों की सैलरी में 1000-2000 का फर्क होगा, लेकिन ये नहीं होगा कोई 5 लाख ले रहा होगा, कोई 5000 ले रहा होगा, ये नहीं होगा। किसी की सैलरी 50,000 होगी, किसी की 55 होगी, किसी की 60 होगी, किसी को 65 होगी, कैटेगरी वाइज। लेकिन 65 और 50 इतना ही अंतर होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो यही है, इस देश में एक समाजवादी क्रांति की ज़रूरत है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स से कोई बदलाव होने वाला नहीं है और जनता को ये समझना पड़ेगा कि उसकी समस्या का कारण कोई नेता नहीं है, उसकी समस्या का कारण ये पूंजीवादी निजाम है। हर परिवार का बंदा अपने निजी हित के लिए सोच रहा है,
ये भी इस समस्या का कारण है। हर परिवार को, हर मजदूर को, हर मेहनतकश को, हर किसान को, पूरे समाज के, पूरे देश के बारे में सोचना होगा, तब बदलाव आएगा, तब क्रांति आएगी। अब क्या है, भाई भाई को मार के सो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को सोचता है इसका ये हो जाए वो हो जाए, मतलब लोग निजी हित तक सीमित हैं। तो लोगों को सामूहिक हित के बारे में सोचना होगा, निजी हित को त्यागना होगा। पहले उनको क्रांति अपने अंदर करनी पड़ेगी, और जब वो सामूहिक हितों के लिए काम करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि समाज में तेज़ी से बदलाव आएगा। तेज़ी से लोग बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा इनको लठ मारना शुरू करेंगे, और तेज़ी से लोग अपने जन संगठन बनाएंगे, मजदूरों के, किसानों के, छात्रों के, नौजवानों के, महिलाओं के। तो साथियों, देश में बदलाव तभी आएगा, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में अगर आज़ादी मिलती है तो देश के मजदूरों, किसानों को दोबारा क्रांति करनी पड़ेगी। तो आज देश में उसी समाजवादी क्रांति की ज़रूरत है जिस समाजवादी क्रांति को भगत सिंह करना चाहते थे। और लोगों को भगत सिंह के जो लिखे हुए लेख हैं, है ना, वो भगत सिंह के आप लेख सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आपको पढ़ना चाहिए। और उन्होंने नौजवानों के नाम संदेश में अपना स्पष्ट बात की थी कि समाजवादी क्रांति के लिए मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को संगठित करना होगा और इस देश में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा।